एक ऐसा इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए जानना जरूरी है कि तारापीठ जो है जाना जाता है तारापीठ से रामपुर हाट से, लेकिन यहाँ पे जो ये जो तारापीठ जो है इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है, आप इस डिस्ट्रिक्ट का नाम जानते हैं? हम इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है वीरभूमि, डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये आता है। और इतना ही नहीं, कई शक्तिपीठ में से आप वान बाबा के नाम से भी जानते होंगे, वान बान बाबा थे, उनको यहाँ पे सिद्धि प्राप्त हुई थी। और कहा जाता है कि जब वो 5 साल के थे तो उन्होंने तारा माँ की अपने से मूर्ति स्थापित की थी और उनका पूजा अर्चना स्टार्ट कर दिए थे। तो एक और रोचक तथ्य मैं बता दूं कि ये जो तारापीठ है वो हमेशा से शक्तिपीठ रहा गया है। और इसका पुराणों की अगर हम बात करें तो तारापीठ का जो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं रामायण काल से भी ये शक्तिपीठ जुड़ा हुआ है। राम जी के जो पूर्वज थे वशिष्ठ जी, उनको भी यहाँ से सिद्धि प्राप्त हुई थी। ये पहली बार आपको कोई मीडिया या फिर किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म द्वारा ये बताया जा रहा है कि वशिष्ठ जी को तारापीठ में ही सबसे पहले सिद्धि प्राप्त, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इतना ही नहीं, यहाँ पे कई सिद्धि, यहाँ पे मैं जब आपको शमशान की ओर लेके जाऊंगा वहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि कई ऐसे यहाँ पे नागा साधु हैं जो यहाँ पे तपस्या करते हैं और अपनी सिद्धि को अर्जित करते हैं। माता तारा का सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पे आप कोई भी मनोकामना से आते हैं तो यहाँ पे लाखों श्रद्धालु की मनोकामना रोज सिद्ध होती है। और हम भी आज पूजा करने ही आए हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारी माँ से आज भेंट नहीं हो पाई, क्योंकि आज 1 जनवरी है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं। लेकिन वो खुशकिस्मत है जो इस परांगण में भी आके, माता के परांगण में आके दर्शन कर पाते हैं, दर्शन कर रहे हैं। उन्हें माता का आशीर्वाद इस परांगण में ही नहीं, सिर्फ अगर आप तारापीठ में भी मौजूद हैं तो माता का आशीर्वाद आपको मिलेगा। और मैं अपने दर्शकों को भी एक बात बोलूंगा कि अगर आप यहाँ आते हैं तो भीड़ में लाइन के कतारबद्ध तरीके से जाएं। और यहाँ पे कई श्रद्धालु हमसे जुड़े हुए हैं। अच्छा सर, आपका नाम? विनय कुमार। अच्छा, माँ तारा के ये कितने बार आ चुके हैं? पहली बार? तीसरी बार। अभी तक कोई, जब पहली बार आए थे तो कुछ ना कुछ मनोकामना तो आपने मांगी होगी? हाँ, मनोकामना तो लेकर ही आते हैं। मनोकामना लेकर आते हैं। तो जो मनोकामना आप लेकर आए, क्या वो सफल हुआ? हाँ, यहाँ जो मनोकामना मांगे सब सफल हो जाए। अभी आप कहाँ से आए? गिरिडीह, झारखंड से। तो देख सकते हैं एक श्रद्धालु हमारे साथ जुड़े हुए थे जो गिरिडीह से है। और गिरिडीह जो है झारखंड में है, वो भी काफी प्रचलित जिला में से आ जाता है। आपका नाम? रजनी देवी। आप भी गिरिडीह से? हाँ। अच्छा, आप लोग सभी गिरिडीह से। माता के पास आपका कितना तीसरी बार है? नहीं, हम फर्स्ट बार आए। अच्छा, फर्स्ट बार आए। फर्स्ट बार आए और 1 जनवरी को आए। और 2023 का पहला दिन है, उस दिन आए। लेकिन माता का जो दर्शन है वो उससे तो आप वंचित रह गए। तो अभी आप कहाँ पूजा कर रही हैं? यही बाहर से पूजा कर लिए हैं। द्वारा जो बाहर पूजा करेंगे, बाकी मंदिर में पूजा करेंगे। जय माता। अच्छा, इस मंदिर के बारे में क्या कुछ जानती हैं? मंदिर ज्यादा नहीं जानती है, वैसे तो उतना नहीं जानते हैं। सिद्ध पीठ है सो जानते हैं। माँ का आपका पुतली गिरा था यहाँ पे पुतली गिरा था। और सिर्फ पुतली ही नहीं, ये बहुत बड़ा शक्तिपीठ है। रामायण काल से इस मंदिर का रहस्य जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि जो रामायण में राम जी के जो पंडित जी पूर्वज थे वशिष्ठ जी, उनका भी सिद्धि यहीं प्राप्त हुआ था। अच्छा, क्या इससे पहले आपको ये पता था? नहीं, ये नहीं पता था। ये नहीं पता था आपको? नहीं। अच्छा, देखिए हमारे साथ गिरिडीह से आए हुए हैं और यहाँ पे कई श्रद्धालु हैं। मैं सभी से बात नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मेरी कोशिश रहेगी कि जहाँ तक हो लोगों से जुड़े और उनकी मन की बातों को जानने का कोशिश करें। लेकिन इतना क्राउड है यहाँ पे, इस तरह से क्राउड है। देखिए एक भैया बात बोल रहे हैं। एक मिनट, क्या बोले? क्राउड, यहाँ करप्शन है यहाँ पर। नहीं तो आम पब्लिक को नहीं तो देखने देता है, नहीं तो अंदर जाने देता है। 2-3 घंटा लाइन में खड़े रहे पूजा के लिए, नहीं खोल के गए, निकले, देखे कहीं नहीं कुछ मिला।
कुछ नहीं मिला? नहीं मिला, बाहर से पूजा किए चल दिए, कोई प्रशासनिक सेवा नहीं है यहाँ पे। हाँ। अच्छा, करप्शन किस तरह का करप्शन? करप्शन है कि आदमी को पैसा लेके पूजा करवाता है। अच्छा, हाँ, आपसे ही पैसा का मांग हुआ था? मांग नहीं हुआ था, हम नहीं दे सक्षम थे, हम लौट गए। और 1000 रुपया जिसका लेता है सिर्फ उसी का पूजा करवाता है सही ढंग से। 300 रुपया दीजिए, आधा लाइन में छोड़ देगा। 300, 500, 1000, 500 का लाइन लगा हुआ है, आधा लाइन में छोड़ देगा। 1000 देगा, फिर आपको डायरेक्ट मंदिर में घुसा देगा। 1000 रुपया दीजिए, मंदिर में डायरेक्ट घुसा देगा। 1000 पूजा संभव नहीं है। हेवी लगा वो तो मरा था क्या? वो तो मेनू हेवी লাগছে এই প্রথম তারাপি সুন্দর লাগলো ভিড়টা বন্ধ তো তবু মা অবাক করে तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कई श्रद्धालु यहाँ पे नाराज भी हैं क्योंकि वो माता का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, और होना भी चाहिए। एक चीज मैं भी कहूंगा, यहाँ पे जो भी ट्रस्टी है, और मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे जो मेन अध्यक्ष है इस मंदिर का, मैं उनसे मिलूं और इस बातों को मैं उनके सामने रखूं कि अगर इस तरह का व्यवस्था हो, अगर इस तरह का आपको पता है कि क्राउड हो जाता है, और सही बात है प्रशासन का यहाँ पे थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि, क्योंकि देखिए एक बात है, प्रशासन पे भी हम नहीं बोल सकते, ना ही हम इस मंदिर के कमेटी पे बोल सकते, क्योंकि क्राउड ही इस तरह का है। आप देख सकते हैं इतना क्राउड है कि जहाँ पे भी मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा कि एक बार आप फिर से पूरे रोल कर दे कैमरा को, चारों तरफ कैमरा को दिखाएं। आप चारों तरफ कैमरा को दिखाएं, सूरज जी आप एक बार चारों तरफ कैमरा को दिखाएं, तो आप ये समझ पाइएगा जो भी व्यूअर्स तारापीठ नहीं आ पाए हैं, 1 जनवरी को जो तारापीठ नहीं आ पा रहे हैं, उन्हें हम तारापीठ का दर्शन कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ इतना भीड़ है कि हम माता के लिए जाने के लिए, मैं आपको बता दूं कि खबर फर्स्ट को एंट्री मिल चुकी थी, डायरेक्ट एंट्री मंदिर में जाने के लिए मिल चुकी थी, खबर फर्स्ट को डायरेक्ट एंट्री मिल चुकी थी, लेकिन मैंने एक बात अपने दिल में, मतलब माता के तरफ से ही सोचा, अपने भक्तों के तरफ से, क्योंकि मैं जिस तरह से भक्त हूँ उसी तरह सभी श्रद्धालु आए हुए हैं, और उनकी वो अगर लाइन में लगे हुए हैं तो उनका पूजा भी होना जरूरी है। ये नहीं कि मैं एक पत्रकार हूँ और मुझे डायरेक्ट एंट्री मिल रहा है तो मैं जाके और वो पत्रकारिता के नाम पे माँ का दर्शन करूँ और पूजा करूँ, ये मुझे नहीं अच्छा लगा। इसलिए मैं आपको भी कहूंगा कि अगर आपको 1000 रुपए, 500 रुपए, 300 रुपए का पास मिले और एक तरफ जो गरीब आदमी आ रहा वो लाइन में लग के कर रहा है, क्या ये सही है? कमेंट कर जरूर बताएं इस बारे में। और चलिए अब हम आगे चल रहे हैं, और भी बहुत चीज है तारापीठ में, सिर्फ ये मंदिर ही नहीं है, यहाँ पे कई चीजें हैं। जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे अभी नदी के बारे में बताया, जो द्वारका नदी के बारे में बताया, वैसे ही मैं यहाँ पे और भी बहुत चीज बताने वाला हूँ, तो जुड़े रहे हमारे साथ।